जो मॉडल है आपका A4C का, ये आपका बीच का मॉडल है। जैसे A3C अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, या A2C, A2B, ये सब थ्रेड ट्री मशीन है, पर उन सब से ये एडवांस है। ये AMH का मॉडल है। जैसे अभी जैक में जितनी भी मशीनें हैं, सबसे एडवांस इसका MAH2 का है, पर ये 1 का है। ये AI मशीन है और इससे थोड़ा एडवांस आप A5E ये सब मॉडल है, पर ये मॉडल जो है ये आपका बीच का है। इसका प्राइस भी ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। अभी का हिसाब से और जुकी कंपनी के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे ऑटोमेटिक बार टेक, ऑटोमेटिक प्रेशर फुट, डिजिटल लॉक स्टिच, या इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो दोस्तों, अगर आपका काम प्रोफेशनल है और अपने काम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे फास्ट करना चाहते हैं, फिनिशिंग करना चाहते हैं, तो ये मशीन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए आज इस मशीन के बारे में डिटेल में समझते हैं। इसमें कितने मॉडल है, इसका प्राइस क्या है, इसका पूरा फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। ये जो मॉडल है आपका जैक A2C का, ये डिजिटल फुट लिफ्टर एंड बारटेक डिजिटल लॉक स्टिच मशीन है। और जितना फंक्शन आपको डायरेक्ट ड्राइव मशीनों में आता है, वो सारी फंक्शन आपको इसमें मिलेगा। जैसे LED लाइट, और LED लाइट का फ़ायदा ये होता है आपका सिलाई इम्प्रूव होता है। जैसे मशीन की सुई के पास देखने में आसानी होता है, चाहे आपका डार्क फैब्रिक हो, लाइट हो या ग्रे हो, किसी भी कलर का हो, इसमें ये LED लाइट बहुत हेल्प करता है ये डायरेक्ट ड्राइव में। और इसमें आपका मिलता है पैनल जो आपका मशीन में है, और इसका सारा सिस्टम, सारा कंट्रोल, इसका स्पीड कम ज़्यादा करना हो, इसकी नीडल सेटिंग करना हो, थ्रेड ट्रिम को सेटिंग करना हो, बारटेक को सेटिंग करना हो, ये सारी फंक्शन आपका ये डिस्प्ले से कर सकते हैं। सारा फंक्शन तो इसका ये डिस्प्ले में है, पर इसमें जो एक लीवर होता है ये ऊपर नीचे करने वाला, ये इसमें नहीं है। उसकी जगह पे ये सामने जो आपका 3 बटन है, इसमें आपका तीनों का अलग अलग काम है। एक से आप अपने नीडल को एक एक टाँका चला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपका सेटिंग नीचे है तो ऊपर कर सकते हैं, ऊपर है तो नीचे कर सकते हैं, एक टाँका चला सकते हैं। दूसरे का काम है अपने सिलाई को लॉक करना। ये लीवर की जगह पे आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस मशीन में आपको ऑटोमेटिक तो है ही, जब आप रोकेंगे अपने आप इसका धागा भी कटेगा, रिवर्स भी होगा। चाहे आपको 1 टाँका रिवर्स करना हो, 2 टाँका करना हो, 5 टाँका करना हो, इसमें ये फंक्शन है। और आपका थ्रेड कट तो है ही, ये बारीक से बारीक आपका धागा कट करेगा, जिससे आपका ना कटर और कैंची का जरूरत नहीं पड़ता। तो इससे फ़ायदा ये होता है आपका काम इम्प्रूव होता है। जैसे आपका काम फास्ट हुआ, आपका टाइम बचा धागा काटने का। और इस मशीन में आपको चिप लगा है, और ये AI मशीन है, और ये आपका हेवी टेस्टिंग किया गया इस मशीन को। इसमें कंपनी बताता है 2 लाख फैब्रिक पे इसको टेस्ट किया गया, चाहे आपका मल्टी लेयर हो या नेट हो, जॉर्जेट हो, डेनिम हो, हर तरीके के कपड़े पे इसको टेस्ट किया गया। और इसमें आपका 10,000 डिजाइन इस मशीन में पर सेकेंड, आप इसका जितने भी फंक्शन है, सारे फंक्शन को आप सेकेंड में ही आप उसका यूज कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ये AI मशीन है, तो AI कितना फास्ट है आजकल ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि AI अभी का टाइम पे क्या कर सकता है। और इसमें प्रोफेशनल थ्रेड ट्रिम तो है ही, डिजिटल स्टिच लेंथ, इसको आप डिजिटली सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं इसका पैनल से। और इसका जो प्रेशर फुट है, ये आपका 2 mm से लेके 13 mm तक का ऊपर जाएगा ये प्रेशर फुट, और ये फुल्ली डिजिटल है। और इसमें 9 टाइप का आप एंकर धागा या चावल टाँका जैसे बोल सकते हैं, ये 9 टाइप का सिलाई आप इसका डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। और बारटेक तो है ही ऑटोमेटिक। और ये AMH का जो सिस्टम है दोस्तों, ये हमने आपको पहले बताया। जैसे ये AI का मशीन है, तो AMH का ये जो सीरीज है, इसमें आपका A5E भी है, उसमें आपका दोनों तरीके का है, MH2 का भी है, MH1 का भी है, पर ये आपका AMH1 का है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स का। जैसे इसमें आपको मिलता है 4 मॉडल। इसमें से आपका कौन सा लाइट और मीडियम का है, कौन सा हेवी ड्यूटी का है, इसमें और क्या क्या फंक्शन है, कितने नंबर तक का नीडल लगा सकते हैं, कितना इसका स्टिच लेंथ है, कितना इसका वेट है, कितना इसका स्पीड है, और इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो मॉडल है आपका, ये है आपका जैक A4C, और एक है आपका जैक A4C C7, और एक है आपका जैक A4C CH7, और एक है आपका जैक A4C CHL7। तो इसमें आपका 2 है हेवी ड्यूटी का,
एक है मीडियम वेट का, एक है लॉक स्टिच से मीडियम वेट का। तो A4C का जो मॉडल है ये आपका लॉक स्टिच का है, ये लाइट और मीडियम फैब्रिक के लिए है। इसमें आप 11 से 18 नंबर तक का इसमें आप नीडल लगा सकते हैं और स्टिच लेंथ 5 mm का है और प्रेशर फुट आपका 5 से लेके 13 mm है और डिजिटली अगर आप ऑटोमेटिक में रखते हैं तो ये 2 से लेके 13 mm तक का है और इसमें आपको स्पीड मिलता है 5000 का। और जो A4C C7 का जो मॉडल है ये आपका मीडियम रेंज का है। इसमें भी लाइट कपड़े बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पर ये आपका स्पेशली मीडियम वेट का है। जैसे जिसका काम नेट, जॉर्जेट या शिफॉन, सिल्क इन सब का काम है तो आप इस मॉडल को ना लें, आप A4C वाला मॉडल लें। अगर आप इस मॉडल में लेते हैं तो इस मॉडल में आपका स्टिच लेंथ 7 mm का है और इसका भी प्रेशर फुट सेम है, पर इस मशीन में आपको स्पीड मिलता है 3500 का। और जो जैक A4C CH7 का जो मॉडल है ये आपका हेवी ड्यूटी का है और हेवी ड्यूटी में 2 मॉडल है, CH7 CHL7। ये दोनों हेवी ड्यूटी है, दोनों का फंक्शन सेम है। जैसे निडल आपका 18 से 21 नंबर दोनों में आप लगा सकते हैं। स्टिच लेंथ दोनों का आप सेम है 7 mm का। प्रेशर फुट भी सेम है, प्रेशर फुट चारों में आपका सेम है। स्पीड भी आपका दोनों में सेम है, 3500 का दोनों में मिलता है। और वेट की बात करें तो वेट इस मशीन का सिर्फ मशीन आपका 36 kg है और मोटर का साथ आपका 42 kg है। तो दोस्तों अगर आपका काम लाइट और मीडियम का है तो A4C वाला मॉडल लें और सिर्फ आपका मीडियम वेट का है तो आप C7 वाला मॉडल लें और आपका काम हेवी है जैसे डेनिम का हो, लेदर का हो, कैनवस हो या और भी हेवी काम में अगर आपको लेना है तो ये 2 मॉडल आपका लें, CH7 और CHL7 का। और इस मशीन की और खास बातें जैसे जितनी भी डायरेक्ट ड्राइव या थ्रेड ट्री मशीनें होती है जिसका वेट 42 kg है, इन सब मशीनों में आपका फुल्ली नॉइस रिडक्शन, स्मूथ चलना, वाइब्रेशन ना के बराबर होना, इन सब मशीनों में ये खासियत होती है। तो जो लोग इस पे काम करते हैं उसका टाइम भी बचता है, आराम भी होता है, काम भी फास्ट होता है, फिनिशिंग भी होता है। इन सब मशीनों का ये फायदे हैं थ्रेड ट्रिम का जो ऑटोमेटिक फंक्शन वाला मशीनें होती है। या आपको डिजाइनिंग का काम लेना हो, जैसे एंकर धागा चलाना हो तो उसी धागे से कर सकते हैं, आपको एंकर धागे की जरूरत भी नहीं है। बाट टेक करना हो ऑटोमेटिक होगा। तो इन सब मशीनों का ये फायदे होते हैं। और इस मशीन की प्राइस की बात करें तो ये आपको 31 से लेके 35 तक का इसका प्राइस है। जैसे सिंगल पीस और होलसेल प्राइस ये दोनों में आपका डिफरेंस होता है इतना। और ये इंडिया के हर एक जगह पे इसका रेट 1000 से 2000 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। किसी में तो आपको 4 से 5000 रुपये का अंतर होता है। हमने बहुत सारे में ऐसा भी देखा है कि 10-10 हजार रुपये का अंतर होता है। जैसे साउथ या नॉर्थ में इन सब में रेट का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन को लेना चाह रहे हैं या आपने ले लिया है, अगर आपने ले लिया है तो आप हमें ये चीजें जरूर बताएं कि ये मशीन कैसा चल रहा है और कितने का पड़ा आपको। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तब भी आप हमें कॉमेंट करें, आप किस जगह से हैं, आपका किस एरिया में कितने का मिल सकता है, ये चीजें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक और टिप्स देना चाहता हूँ ये मशीनों के बारे में। जैसे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमारा मशीन में थ्रेड कट सही नहीं होता या धागा तोड़ रहा है, धागा छोड़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम बताते हैं हमको। तो मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। जैसे मशीन कोई भी हो, छोटी सी छोटी चीज मायने रखता है इन सब काम में। जैसे एक आपका नीडल हो गया और दूसरा आपका धागा हो गया। अगर आपका धागे की क्वालिटी आजकल हर एक चीजों में डुप्लीकेट है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में बाकी नहीं है भैया। आपका मशीन से लेके चाहे आपका मशीन हो, नीडल हो या थ्रेड हो, ये हर एक चीज में डुप्लीकेट है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका प्रोफेशनल काम हो, अपना खुद का काम करते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आपके एरिया में जो अच्छी क्वालिटी का थ्रेड मिल रहा है उसको आप यूज करें। उससे आपका फायदा ये होगा। और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का नीडल यूज करें। ये 2 चीजें मशीन में आप अच्छी चीजें लगाएं और जैसे ही आपका नीडल खराब हो उसको तुरंत चेंज कर दें। आपका सिलाई, आपका स्टिच क्वालिटी इंप्रूव होगा और आपका काम भी फिनिशिंग होगा और आपका धागा तोड़ने का या टांका छोड़ने का ये सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आप ये चीजें करके देखना। आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये चीजें आप जरूर करके देखना और हमें बाद में आप कमेंट भी करना कि ये चीजें क्या वर्क करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, या जिसे इसकी जरूरत है उसके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।